हर बंदे का ख्वाब होता है कि यूके आएँ, तो जब आप लोग फाइनली यूके पहुँच जाते हैं स्टडी वीज़े पे या वर्क परमिट पे और आप लोग फर्स्ट टाइम यूके आते हैं, तो उस टाइम आपको कुछ चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। तो वो सामान अगर आप लोग पाकिस्तान से लेके आएँगे तो आप लोगों को यकीनन उस मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे पीछे आप लोग ये देख सकते हैं सारा सामान मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करके बताऊँगा कौन सा ऐसा ज़रूरी सामान है जिसको आप पाकिस्तान से लेके आएँ और कौन सा ऐसा सामान है जिसको आप पाकिस्तान से ना लेके आएँ, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सामान के जो होता है एक वेट अलाउ होता है। जैसे कि मैं कतर एयरवेज़ पे आया था तो मुझे था 25 केजी जो था वो मेरा बैगेज था और 7 केजी जो था वो मेरा हैंड कैरी था जिसमें मेरा लैपटॉप आ जाता है, मेरा बाकी छोटा-मोटा सारा सामान आ जाता है। कुल मिला के कहें तो 32 केजी जो है मुझे उन्होंने अलाउ किया था। तो इसमें से जितना भी सामान है सारा मेरा ज़रूरी सामान है और इसको मैंने कैसे मेंटेन किया था और जब मैं यूके आया और मुझे पता चला कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें से हमने माइनस करनी है। पाकिस्तान से आप लोग बड़े-बड़े ब्रांड से शॉपिंग करके आए थे, मैं भी करके आया था, महँगी से महँगी चीज़ लेके आया था और वो यहाँ आके वेस्ट गई। इवन कि 11,000 12,000 की जैकेट्स डाइनर से ली, बड़े-बड़े ब्रांड से ली, वो यहाँ आके वेस्ट गई क्योंकि यूके में वो जो चीज़ है, वो नहीं चलती। यहाँ पे आपको ऐसी जैकेट्स चाहिए होती हैं जो एयर टाइट हो, ऐसी जैकेट्स चाहिए होती हैं जिसमें हवा ना जाए, ऐसी जैकेट्स चाहिए होती हैं जो वाटरप्रूफ हो। तो अगर ये सारा सामान आप लोगों को वहीं से मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप जो है वो यहीं से परचेज़ कर सकते हो। सबसे मेन चीज़ देखें, मैं पाकिस्तान से लाना भूल गया था बल्कि मिला मिला ही नहीं था मुझे, तो मैं ये अमेज़न से मैंने आज ऑर्डर की है। तो ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूँगा कि आपने जो है पाकिस्तान से कैसे लेके आनी है ताकि आपको यहाँ से अमेज़न या किसी और चीज़ से जो है वो नहीं मंगवानी पड़े, क्योंकि स्टार्ट में जब आप पाकिस्तान से पैसे लेके आते हैं तो ज़ाहिर है आप रुपीज़ को पाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं। जब फिर यहाँ से पाउंड में कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो वो चीज़ आपको मुश्किल लगती है, वो आपको बहुत महंगी लगती है, बैठ के ज़रब दे रहे होते हैं। वही 3 पाउंड की मतलब पाकिस्तानी 1000 रुपये की, फिर हम सोचते हैं यार ये चीज़ तो पाकिस्तान में हमें 100 रुपये की मिल जाती है, तो तब आपको बड़ी मुश्किल फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप इस मेरी वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दें। बाकी सारा प्रोसेस जो था वो भी मैं बताऊंगा, इमिग्रेशन कैसे होती है, ईच एंड एवरीथिंग उसकी भी मैं हर एक स्टेप पे वीडियो बनाऊंगा। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो है हमारा सामान। आपने अपने वेट जो आपको अलाउ किया गया उसमें अपने सामान को कैसे मैनेज करना है। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट। ये वो सारा सामान है जो 25 किलो के वेट में आप अपने साथ ला सकते हैं, क्योंकि मेरी जो एयरलाइन है कतर एयरवेज़ थी, उसमें जो मुझे सामान अलाउ था, जो मुझे बैगेज अलाउ था वो 25 किलो तक था जो मैं लेके आया हूँ। ये मेरे पास एक बैग है जिसमें मैंने पूरा ये 25 का 25 किलो एडजस्ट किया था। कुछ थोड़ा सा सामान रह गया था तो वो एट द एंड मैंने अपने लैपटॉप बैग में किया था। तो मैं आप सबको बताता हूँ कि ये सारा ज़रूरी सामान है जो आपने अपने साथ लेके आना है। इस सामान को हम थोड़ा-सा मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं एक-एक चीज़ के वो कौन-कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप अपने साथ लाज़मी लेके आ सकते हैं। तो और जो नेसेसरी भी है, आप जब यहाँ पे आएँगे तो आपको जो है वो नीड नहीं पड़ेगी कुछ और लेने के लिए। तो सबसे पहले जो है हम आते हैं कि एक जाए-नमाज़ एज़ अ मुस्लिम। आप जब यहाँ पे आते हैं तो ज़ाहिर है आप घर वालों से दूर होते हैं तो आपको खुदा ज़्यादा याद आता है, रोना-धोना भी आता है, तो आप मुसल्ला बिछा के बैठे रहते हैं। तो सबसे पहले ये जाए-नमाज़ आती है हमारे पास, ये लाज़मी लेके आनी है आप लोगों ने। उसके बाद मैं जो लाया हूँ, हम सबसे पहले ना बड़े आइटम्स की तरफ देखते हैं कि सबसे पहले बड़े आइटम्स में आपके पास क्या होना चाहिए। एक तो ये जो है बैग, ठीक है? ये बैग ले लें। ये बैग इसमें तकरीबन 25 एक किलो जो है वो सामान आ जाता है। उसके बाद वो मेरे पास मेडिसिन्स हैं, मैं इसकी आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसमें जो है आपको हर एक चीज़ जो है वो मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। उसके बाद मैं आता हूँ इधर, मैंने ये फ़ोकस से लिया है ब्लैक कलर का पेंट कोट। ये किस लिए है? अगर आप यूके में एज़ अ स्टूडेंट आ रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी या काले में गुज़रेगी या चिट्टे में गुज़रेगी। क्योंकि यहाँ पे या तो आपको स्टार्ट में सिक्योरिटी की जॉब मिलेगी या फिर आपको मिलेगी कोई सी वेटर शेटर की, मोस्टली जो मिलती हैं। तो अगर आपको सिक्योरिटी की जॉब मिलती है तो आपके पास एट लीस्ट जो है वो एक ब्लैक कलर का जो है वो 2 पीस जो है वो होना चाहिए। उसके बाद जो है मैंने कुछ ली हैं जीन्स। आपने क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखनी, क्वांटिटी इतनी हर चीज़ की रखनी है कि आपका जो सामान है वो 25 किलो के अंदर पूरा हो जाए। अब मेरी जीन्स में मेरे पास कितनी जीन्स है? 1। अच्छा, ये मैंने एक ड्रेस पैंट ली है। आई थिंक कि ये कंपल्सरी नहीं है, ये वैसे ही मैंने ले लिया, क्या पता किस्मत मेहरबान हो जाए, कोई प्रोफेशनल जॉब मिल जाए स्टार्ट में। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 2 मैं यूज़ कर चुका हूँ। 8 टोटल जो है वो मैं अपने साथ जीन्स लाया था। उसके अलावा मेरे पास जो हुडीज़ थी वो कितनी थी? 1 और 2, 2 जो हुडीज़ हैं,
ये आपके पास होनी चाहिए लाज़मी, मतलब 8 जीन्स, 2-3 हुडीज़। उसके बाद एक मेन चीज़ जिसकी तरफ मैं आता हूँ, जो हमने जैकेट्स वगैरह पहननी होती हैं। अब ये मैंने पाकिस्तान से डाइनर से ली थी, तकरीबन 11-1 हज़ार रुपये की जैकेट है, जो यूके के इस वेदर में, जो कि अभी टेम्परेचर यहाँ पे 8-9 चल रहा है, उसमें आके फ्लॉप हो गई। अब ये जैकेट जो है मेरे किसी काम की भी नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल भी ठंड नहीं रोकती। हाँ, एक मैंने ये लिया था, एक हुडी, तो इस तरीके की चाहिए, लेकिन इसमें बैड लक मेरे साथ ये हो गई है कि ये जो है स्लीवलेस है, इसमें स्लीव्स नहीं है, तो इसको भी मैं यूज़ नहीं कर सकता। बट आप ये कंपनी देख लें, आप इस कंपनी के लाजमी ले, आप जब यूके में आएंगे तो 90% लोगों ने ना इस तरीके की जैकेट्स पहनी हुई, क्योंकि ये वाटर प्रूफ होती हैं, इसमें पानी नहीं जाता, और अगर ये आपके स्लीव्स के साथ हो तो इसमें हवा भी नहीं जाती। लाइक जिस जैसे कि मैं एक ये वाली जैकेट अभी लेके आया हूँ यहाँ पे, इस तरीके की ना आपने लेनी है। उसके बाद अ, क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं, तो या मोस्टली लोग जो है वो शलवार कमीज़ को जुम्मे वाले दिन प्रेफर करते हैं, तो आप लोगों ने 1-2 शलवार कमीज़ लाजमी रखनी है। नहीं भी रखेंगे तो भी चल जाएगा, बट मैंने अपने साथ रखी है। मैं क्योंकि ग्लासेस पहनता हूँ, तो मैं अपने साथ फ्रेम्स बनवा के आया हूँ, तकरीबन पाँच पाँच मेरे पास फ्रेम्स हैं ग्लासेस की। उसके बाद आपके पास जो है 4-5 पीस जो है वो सॉक्स के होने चाहिए। आपके पास अंडरवेयर्स होने चाहिए। एक मफलर जो मैंने अपने पास लिया था। बाकी जो ट्राउज़र है, 1, 2, 3, 4, 5। दो चीज़ें आपने ज़्यादा रखनी है, ट्राउज़र और शर्ट्स। ट्राउज़र मैंने 5 रखे हैं, 2 मैं यूज़ कर चुका हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास शर्ट्स की जो है वो लाइन है, क्योंकि आपने मोस्टली रहना है घर में या फिर काम पे, और ऊपर आपकी होनी है जैकेट, तो आपने ये ज़्यादा रखने हैं। घर में ज़्यादातर हम लोग ट्राउज़र ही यूज़ करते हैं। मेरे पास राउंड अबाउट तकरीबन जो है वो 10 के करीब करीब जो है वो मेरे पास टी शर्ट्स हैं। उसमें हाफ बाजू भी हैं कुछ, क्योंकि यहाँ पे आपके पास हीटिंग सिस्टम होता है। मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, देखिए वो एक हीटर, वो एक तो एक्सटर्नल पड़ा हुआ है। ये होता है ये ऑटोमेटिक होता है, पूरे जो घर को है वो गर्म रखती है ये वाले हीटर्स। एक ब्लैक बेल्ट लेनी है, क्योंकि आपने जब अगर सिक्योरिटी की जॉब करनी है तो आपका वो जो 2 पीस हो गया, आपका ये ब्लैक बेल्ट हो गया, और आपका ये जो है ब्लैक शूज़ हो गया, ये से आपकी सिक्योरिटी के जॉब के लिए होते हैं। उसके अलावा ये अपने वाइट जॉगर्स अपने साथ रखने हैं, वाइट रखें या किसी तरीके के रखें, लेकिन जॉगर्स बहुत अच्छे रखने हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है वो चलना पड़ता है काफ़ी काफ़ी देर। आप जितना ज़्यादा चलेंगे उतना ज़्यादा आप सक्सेसफुल होंगे। इसके साथ आपने जो है वो एक लैपटॉप बैग रखना है, फिर उसके साथ आपने एक फ़ाइल रखनी है। फाइल्स में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आपके पासपोर्ट हो गया, आपका बीआरपी कार्ड हो गया, और इसके साथ जो है वो आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे होते हैं। ग्लव्स रखने हैं अपने साथ, जो कि कंपलसरी हैं। कैप्स रखनी है, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ बनियान्स रखनी है। बीपी मशीन मेरा, क्योंकि बीपी का थोड़ा बहुत इशू होता है, तो मैं अपने साथ ये लेके आया हुआ हूँ। टाई रेड और ब्लैक, उसी सेम 2 जॉब्स के लिए आपने रखनी है। एक परफ्यूम, शेविंग मशीन्स, अगर आप लोग जो है इसको नहीं लेके आएंगे तो स्टार्ट में बड़े औखे होंगे। शेविंग मशीन और ये शेवर, अगर आप इसको अपने साथ नहीं लेके आएंगे तो स्टार्ट में बहुत औखे होंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। पावर बैंक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो है वो ट्रैवलिंग ज़्यादा देर तक चलती रहती है। अगर आपके पास पावर बैंक नहीं होगा तो आपका मोबाइल जो ऑफ हो जाएगा, फिर आपको मसला होगा बहुत ज़्यादा। एक जो है मैंने सीज़र रख ली, एक नेल कटर रख लिया था अपने साथ, एक हेयर ब्रश रख लिया था, और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने ये पाकिस्तान से लाजमी बनवा के आना है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्विचेस हैं वो यूके स्टैंडर्ड हैं। पाकिस्तानी या इंडियन कोई भी यहाँ पे आपको बोर्ड नहीं मिलेगा। यूके स्टैंडर्ड स्विच जो होता है वो हमेशा होता है इस तरीके का, तो मैंने वहीं से ये एक्सटर्नल बनवा ली थी। देखें, ये पाकिस्तानी स्विचेस वाले हो गए, पोर्ट्स ठीक हो गया, और जो मेन होगी वो यूके स्टैंडर्ड वाली। लाइक जिस मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हाशिर के साथ इधर इसके वजह स्विच बोर्ड है। ये चेक करें, यहाँ पे आपको जितने भी बोर्ड मिलेंगे वो सारे यूके स्टैंडर्ड के ही मिलेंगे, आपको पाकिस्तानी कोई बोर्ड नहीं मिलेगा। तो बाकी मैंने कुछ ड्रेस शर्ट्स रखी। हाँ, जब आप जॉब करेंगे तो अपने अपने साथ वाइट और ब्लैक शर्ट्स लाजमी रखनी है जॉब के लिए। बाकी वाली ऊपर शर्ट्स मैंने अपने लिए रखी है, जो मैं जिसको फर्दर यूज़ कर सकूँगा। ये वो सारा बेसिक सामान है जो 25 किलो में अलाउ होता है, ठीक है। साथ में आपको बाकी बर्तन शर्तन लाने की ज़रूरत नहीं है। बर्तनों का जो रेट है यहाँ पे बहुत सस्ता है। आपके पास अगर 80 से 100 पाउंड हैं तो आप बहुत अच्छी ग्रोसरी, बहुत अच्छा सामान परचेज़ कर सकते हैं।
जिसमें आपका चाय का भी हो गया, खाना बनाने का भी हो गया, बर्तन भी हो गए, प्लेट्स भी हो गए, ईच एंड एवरीथिंग। 1 से 2 बंदों की फैमिली भी है ना, तो उनका भी सामान पूरे का पूरा बर्तनों का आ जाएगा। तो पाकिस्तान से बर्तन यहाँ लेके आने वाली बेवकूफ़ी नहीं करनी।